Good morning, children. How are you? I'm also fine. Today when I was sitting in my balcony and I was enjoying my cup of tea and sunrise, so I kept on thinking about one thing. मैं जब आपकी एज की थी ना 5 to 6 years की, तो then at time I got confused about what thing, कि कभी तो मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते थे किसी बात पे कि आप छोटी हो, और कभी किसी बात पर बोलते थे नहीं अब आप बड़े हो गए हो. सो आई थॉट कि भाई मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ. तो ये कंफ्यूजन आई एम श्योर, वेरी मच श्योर कि आप लोगों को भी होता होगा. तो ठीक है, आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे कि आप किस बात के लिए छोटे हो और किस बात के लिए बड़े हो. बिकॉज अभी क्या है, बिल्कुल एब्सोल्यूट एज नहीं है आप लोगों की, ना तो आप एकदम बड़े हो ना एकदम छोटे हो, बिकॉज यू आर अ ग्रोइंग पर्सन नाउ. तो आपके लिए एक क्लियर डिमार्केशन बहुत ज़रूरी है कि किन बातों के लिए आप छोटे हो और किन बातों के लिए आप बड़े हो. ठीक है, तो अब हम आपको वो बातें मैं आपको बताऊंगी कि जिन बातों के लिए नाउ यू आर ग्रोन अप और आप रेस्पॉन्सिबल हो उन चीज़ों के लिए. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, अभी आप मम्मा की हेल्प करवा सकते हो. मम्मा की छोटी छोटी हेल्प करवाने के लिए आप अब ग्रोन अप हो चुके हो. लाइक मम्मा किचन में अभी कुछ काम कर रही है तो उनको कुछ सामान उठा कर देना, उनको कुछ प्लेट्स उठा के दे देना, या कुछ भी उनको जो सामान चाहिए हेल्प वो आप ये कर सकते हो. ठीक है, उनको कुछ चीज़ें हैंड ओवर करना. सेकेंड थिंग, आप अपने सामान को जहां से उठा के रखो उसको वहीं पर रखना. टू कीप ऑल द थिंग्स एट देयर प्लेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यू डेफिनेटली कैन डू दिस थिंग. यू आर इनफ ग्रोन अप फॉर दिस थिंग. हाँ, तो उससे क्या होगा, आपका घर स्पिक एंड स्पैन रहेगा और मम्मा का काम नहीं बढ़ेगा. थर्ड थिंग इज, आप और किस चीज के लिए अब बड़े हो चुके हो कि अब आप अपने कपड़ों को फोल्ड कर सकते हो, उनको तय कर सकते हो अच्छे से. तो यू कैन हेल्प योर मदर इन दिस थिंग ऑल्सो, है ना. ये आप काम कर सकते हो अपना जो है. और फोर्थ थिंग, आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हो कि जब हम डिनर टेबल पर बैठे हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो अपनी प्लेट्स खुद उठाकर सिंक में रखना. यू कैन डू दिस थिंग. तो आप इन सब चीजों के लिए बड़े हो चुके हो, है ना. यू आर नाउ ग्रोन अप फॉर दिस थिंग. तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स बोलते होंगे इन्हीं चीजों के लिए कि भाई अब आप बड़े हो गए हो और ये चीजें आपको खुद करनी चाहिए. ठीक है, नाउ वो थिंग्स कि जिनके लिए अभी आप छोटे हो वो कौन सी चीजें हैं. नंबर 1 कि आपको अभी अपना सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है ना. उसमें अभी आप अपने बड़े नहीं हो कि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख पाओ या कुछ चीजों को हैंडल कर पाओ. तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है कि आपको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को नहीं टच करना है. ठीक है, मम्मा के साथ अब पता चला आप किचन में कुछ सामान तो उनको दे रहे हो कि उनको कुछ फ्रूट्स निकाल के दे दिए या कुछ उनको बर्तन निकाल के दे दिए, बट नाउ यू वांट टू कट समथिंग विद अ नाइफ. नो, आपको नाइफ अभी हैंडल नहीं करना है. तो वो आप नाइफ से थोड़ा सा कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है यू कीप अवे फ्रॉम ऑल दोस थिंग. सेकेंड थिंग, फ्लेम. तो फ्लेम के पास भी आपको नहीं जाना है. कभी मन करता होगा आप लोगों को, अच्छा मम्मा आप पॉपकॉर्न बना रहे हो, चलो मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी बनाने दो. तो नो बेबी, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम कुकिंग विथ फायर. हाँ, कुकिंग विदाउट फायर में तो आप मम्मा की हेल्प करवा सकते हो, कुछ सैलेड बनवा सकते हो या कुछ आइसक्रीम्स आप बनवा सकते हो, बट आपको फ्लेम वाला कोई भी काम नहीं करना है. हाँ, यू आर नॉट ग्रोन अप फॉर ऑल दीज थिंग्स. थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको डोर बेल आपका बजा, आपको अकेले जाकर डोर नहीं खोलना है बिना पूछे अपने पेरेंट्स से, बिकॉज कोई भी हो सकता है. ठीक है ना. सो वी हैव टू कीप सेफ्टी. आपको सिक्योर रहना अपने आप को. और फोर्थ थिंग क्या है कि आपको अकेले घर से बाहर नहीं जाना है. आपकी फ्रेंड, अभी तो लाइक जैसे वैसे कोरोना भी टाइम चल रहा है, हम किसी के यहाँ नहीं जा रहे, बट ये जब चीजें सही हो जाएंगी, आपकी कोई फ्रेंड नियर बाई रहती है बिल्कुल नेक्स्ट टू डोर, और आप मम्मा से कहने मैं तो जा सकती हूँ मम्मा, नो, आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना अभी. सो दैट इज नॉट सेफ फॉर यू.
अभी आप उस चीज के लिए छोटे हो। अच्छा, कई बच्चों को व्हाट आई हैव सीन कि गाड़ी जब मम्मा पापा ड्राइव कर रहे हैं एंड दे कीप ऑन अर्जिंग कि नहीं मुझे भी ड्राइव करने दो, मुझे भी गाड़ी ड्राइव करनी है। तो वो तो आप 18 ईयर्स से पहले कर ही नहीं सकते हो। ओके, सो यू आर टू यंग फॉर दैट थिंग। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यू नो व्हाट, कि जब हमारे घर में बड़े लोग हैं और वो सब आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस जनरली क्या होता है कि बच्चे वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तो यू हैव नॉट टू डू दिस थिंग। जब बड़े लोगों में कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो आप उन सब डिस्कशंस के लिए बहुत छोटे हो, आपको इनवाइट नहीं किया गया है उस डिस्कशन में, मीन्स आप अभी नहीं समझ सकते। ओके, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट डिस्कशन ऑल्सो। और इन सब चीजों के लिए आप छोटे हो। और आपने, अब मैंने आपको बता दिया कि किन सब चीजों के लिए आप बड़े हो और किन सब बातों के लिए आप छोटे हो। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड, हाँ, एंड नाउ यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली, एंड देन you will be able to groom yourself as a well mannered child. and I have already told you कि एक well mannered child को सभी लोग पसंद करते हैं, and everyone in this world wants to become a good person, है ना, उसको acceptance चाहिए सोसाइटी से। तो now you have to become a well mannered person, a well mannered child by keeping all these things in your mind. I hope अब आपके दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा ना कि आप छोटे हो या बड़े हो। ठीक है, तो अपने आप को सेफ रखो, मम्मा पापा का कहना मानो, एंड स्टे हेल्दी। ओके, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।